द ग्रेट इंडी अलायंस शो का दूसरा पार्ट दिखाते हैं, जहां पर तस्वीर कुछ इस तरीके की है कि इंडिया गठबंधन में तो सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक राहुल गांधी उसमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि एक तरफ पूरा इंडी गठबंधन ममता बनर्जी को अपना चेहरा बनाने की चाहत रखता है, वहीं उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ईवीएम राग से आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ बीजेपी और कांग्रेस को हराने में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या इंडी गठबंधन में अब कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं रह गई है, और क्या देश की राजनीति में अब बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। भारत की सियासत में फिलहाल द ग्रेट इंडी अलायंस शो चल रहा है, जहां एक तरफ महत्वाकांक्षा ही एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। एनडीए गठबंधन से लड़ते लड़ते इंडी अलायंस में अब खुद की ही एक रेस शुरू हो चुकी है, जिसमें हर दल आगे निकलना चाहता है। विपक्ष में सबसे बड़े दल कांग्रेस का ये मानना है कि वो स्वाभाविक रूप से इंडी अलायंस के कप्तान हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ी शायद ऐसा नहीं समझते। जहां एक तरफ इंडिया अलायंस के बाकी दल ममता बनर्जी को कप्तानी सौंपना चाहते हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के खिलाफ वाले स्वरों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। आईएनडीआईए ब्लॉक के एक महत्वपूर्ण सहयोगी ने कांग्रेस की लाइन से खुद को अलग कर लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कांग्रेस पार्टी की आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जब उसी ईवीएम से आपके 100 से अधिक सांसद चुनकर आते हैं, तो आप इसे अपनी पार्टी के जीत के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो आप कुछ महीनों बाद पलटकर ये नहीं कह सकते कि हमें ईवीएम से वोटिंग पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव परिणाम वैसे नहीं आ रहे जैसा कि हम चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश का रुख करे तो वहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने मिलकर बीजेपी का नुकसान किया था। सूबे में सपा 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस एक सीट से बढ़कर 6 पर पहुंच गई। अब लोकसभा चुनावों के 6 महीने बाद ही तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। सपा और कांग्रेस के बीच सियासी दूरियां बढ़ने लगी हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस ने वहां जाने की कोशिश की थी, जिसके बाद सपा ने इसे अपना मुद्दा हाईजैक होने की तरह देखा। इसके बाद लोकसभा सदन में सीट आवंटन, अडानी के मुद्दे और आईएनडीआईए गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर सपा और कांग्रेस सामने सामने खड़ी नजर आ रही है। इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा और यूपी उपचुनाव के परिणाम ने कांग्रेस और सपा के रिश्तों में तल्खियां पैदा कर दी थी। इसके बाद से ही कहा जा रहा है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब अखिलेश यादव दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अखिलेश का आम आदमी पार्टी के साथ आना कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होना नजर आता है। एक बात का और भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ा। और इसके पीछे की वजहों को समझे तो आम आदमी पार्टी नेतृत्व को लगता है कि कांग्रेस से कई लोग आप में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में गठबंधन का कोई मतलब नहीं बचता। यहाँ आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि दिल्ली में कांग्रेस अपने मतदाता आधार को दोबारा रिगेन करने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में सीटें छोड़ने से कांग्रेस फिर से मजबूत हो सकती है। आम आदमी पार्टी को ये भी लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि कांग्रेस दिल्ली के लोगों के लिए तीसरे विकल्प के रूप में मौजूद रहे। इससे आम आदमी पार्टी से नाराज लोगों के सामने 2 विकल्प होंगे। इस तरह नाराजगी वाले सारे वोट बीजेपी की ओर नहीं जाएंगे। फिलहाल विपक्ष में कहानी ये चल रही है कि वो अपना कप्तान राहुल गांधी को नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को बनाना चाहते हैं।
और विपक्षी दलों के इस प्रपोजल से ममता बनर्जी काफी खुश भी हैं। नहीं हो ममता को दो न तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। ममता दीदी तो हमारे बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है, तो ये सारे लोगों में बातचीत हो और आगे बदलाव की आवश्यकता है। ममता बनर्जी अकेली एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने कि बार बार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों को विफल किया है। उनका अनुभव बहुत है। उन्होंने खुद भी कहा है कि इंडिया ब्लॉक मैंने खड़ा किया था और वह कह रही हैं कि अगर अवसर दिया जाए तो वो इंडिया ब्लॉक को लीड करने के लिए तैयार है। हम सबको पास, मैं सबको पास आभारी हूँ कि हर नेता ने मेरे को जो रेस्पेक्ट दिया है, मैं सबको लिए मैं आभारी हूँ। मैं सबको सुस्वास्थ्य कामना करती हूँ और ये लोग अच्छा रहे, इसको पार्टी अच्छा रहे, इंडिया अच्छा रहे, ये हम चाहती हूँ। बहरहाल राहुल गांधी ने इस मामले में अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। जो बहस चल रही है उसमें कांग्रेस नेता अपने स्तर पर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं बाकी विपक्षी नेता अपनी बात कह रहे हैं। ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों की अपनी अपनी पोजीशन है, लेकिन यहाँ पहले वाले राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में काफी फर्क है। 2019 के आम चुनाव से पहले राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2024 के आम चुनाव के बाद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी हैं। ममता बनर्जी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ये उनका तीसरा टर्म है। एक बड़ा फर्क ये भी है कि ममता बनर्जी अपने दम पर टीएमसी की चुनावी जीत सुनिश्चित करती आ रही हैं और राहुल गांधी को अमेठी में ही हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी की जो स्थिति है वो पूरे देश में है, लेकिन ममता बनर्जी का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल ही है। लेकिन यहाँ इस बात से भी किनारा नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी एक बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य हैं, तो वहीं ममता बनर्जी एक जमीनी नेता। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, तो वहीं ममता बनर्जी अपने लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की हमेशा से ही पीएम पद की दावेदारी रही है और बात भी सभी जानते हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी ही हैं। ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री पद पर नजर 2019 से ही है, लेकिन उनके दावेदार बनने से विपक्ष में दावेदारों की लाइन भी लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।